नीतीश कुमार के राजनीतिक फैसले अक्सर लोगों को चौंकाते रहे हैं, लेकिन इस बार चौंकाया है बिहार के वित्त मंत्री और नीतीश के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने वाले विजय कुमार चौधरी ने, जो 2005 से ही नीतीश के साथ है, जेडीयू की बिहार यूनिट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। 2015 में नीतीश के समर्थन और जीतन राम मांझी के विरोध में मंत्री पद को ठोकर मार दी थी। कहने का मतलब यह है कि वो हर कदम पर नीतीश के साथ रहे हैं, पार्टी से जुड़े बड़े मामलों पर खुलकर अपनी राय रखते रहे हैं। जब सीटों के बंटवारे पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, अब मैं आपको यह दिखाता हूं। पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं, तो इसमें कहाँ कोई नई बात है और न कोई अचानक बात है। ये तो 5 साल पुरानी बात है। जब 23 जून को इंडी गठबंधन की नींव पड़ी थी, उसी समय से हम लोगों का मानना है इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच राज्यवार जो पार्टियां जहां जो हैसियत रखती हैं, उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हो जाए। सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं, इससे गठबंधन के ही नुकसान होने की संभावना है। देखिए, विजय कुमार चौधरी ने जो कुछ कहा, हमने आपको आगे जस का तस आपके सामने रख दिया। इसमें 3 बातें गौर करने लायक हैं। हम आपको तीनों के बारे में अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहली बात, जनता दल यूनाइटेड ने सीधे सीधे बिना कुछ कहे लोकसभा की कम से कम 17 सीट पर दावा ठोक दिया है। दूसरी बात, जनता दल यूनाइटेड ने इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे में हो रही देरी में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया और यह भी जता दिया कि इसका असर ठीक नहीं होगा। तीसरी बात, नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी ने इंडिया अलायंस का जिक्र करने के लिए उसी इंडी गठबंधन शब्द का प्रयोग किया जिसका इस्तेमाल बीजेपी करती रही है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़ चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार जेडीयू के ये नाराजगी क्या संकेत दे रही है। प्रकाश, एक बार फिर से देखिए, इंडिया गठबंधन को बनाने वाले नीतीश, लेकिन अभी तक संयोजक कौन होगा इंडिया गठबंधन का, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, जेडीयू की तरफ से अब एक बार फिर से नाराजगी के संकेत मिल रहे हैं। जी प्रकाश जी। बिल्कुल, एक बात स्पष्ट है कि जेडीयू की नैया डोल रही है। अब ये किस तरफ जाएगी, किस किनारे पर जाएगी, ये धीरे धीरे पता चलेगा। हवा का रुख किस तरफ है, ये भांपा जा रहा है। ये न सिर्फ जेडीयू के जमीनी कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष पर जो बैठे नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, ये सभी भांप रहे हैं, टटोल रहे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन में हो क्या रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी ने हैसियत तक की बात कर दी है कि जिसकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हो। तो जाहिर है कि इंडिया गठबंधन के बीच में जो भी अब तक सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, उस बातचीत में जो मसौदा सामने आया है वो यह है कि जो जून में जिसकी शुरुआत हुई थी वह घूम फिर कर आज फिर वहीं पर खड़ा है। तो जाहिर है कि आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, नीतीश कुमार ये देख रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता ये देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले सीट शेयरिंग को कब लॉक करते हैं और लॉक करने से पहले क्या इंडिया गठबंधन से जेडीयू अनलॉक हो जाएगी। ये सबसे दिलचस्प बात है, क्योंकि जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, बातें पड़ रही हैं, 24 तारीख को हो सकता है कि नीतीश कुमार बड़ी रैली करने वाले हैं, कर्पूरी जयंती और शताब्दी समारोह पर, उसमें कुछ बड़ा ऐलान कर दें। कोई जरूरी नहीं है कि सीट बंटवारे को लेकर या गठबंधन को लेकर कुछ कहें, लेकिन इशारा जरूर कर देंगे, संकेत जरूर कर जाएंगे लोगों के बीच में, जनता के बीच में, कि क्या वो फैसला लेने वाले हैं और हवा का रुख किस तरफ है और उनकी धार किधर जा रही है। जी प्रकाश जी, एक बड़े संक्षेप में आखिरी सवाल आपसे कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि 24 जनवरी बिहार के राजनीति के लिहाज से, जेडीयू के लिहाज से, बिहार के सरकार के लिहाज से महत्वपूर्ण दिन होगा। बिल्कुल, ये जरूर होगा कि 24 तारीख को जो रैली होनी है पटना में कर्पूरी जयंती के अवसर पर, उस अवसर पर नीतीश कुमार कुछ न कुछ ऐसा संकेत जरूर दे देंगे जिससे
राजनीति में स्पष्ट बातें आ जाएंगी कि आने वाले समय में जेडीयू का कैडर क्या करेगा और उनके नेता किस तरफ जाएंगे और बातचीत कहां तक खत्म होगी या कहां से नई शुरुआत होगी। जी प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार दे रहे हैं बिहार से। देखिए, सीट शेयरिंग में हो रही देरी से जेडीयू नाराज है, संकेत आना भी शुरू हो गए हैं। सीट बंटवारे में देरी का बुरा असर हो सकता है जेडीयू पर, यह भी जेडीयू के नेता कह रहे हैं। और 24 जनवरी को नीतीश बड़ा संकेत दे सकते हैं, 24 जनवरी को बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह ऐलान क्या होगा, इसके लिए 24 का इंतजार करना होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर से राजनीति के जानकारों और या यूं कहें कि इसके अलावा कांग्रेस की धड़कनें भी बढ़ा जरूर दी है। नीतीश के साथी ने इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहा, तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विजय कुमार चौधरी ने इंडिया अलायंस को अगर एक बार इंडी गठबंधन कहा होता तो माना जा सकता था कि जुबान फिसल गई। लेकिन उन्होंने एक सवाल के जवाब में इंडी गठबंधन शब्द का इस्तेमाल 3 बार किया, और वो भी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाते हुए किया, जिस पर बिहार में बड़ा पेंच फंसा दिखाई दे रहा है। अब इसे आंकड़ों से समझिए। देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इनमें से 17 सीट पर दावा ठोक रही है। कांग्रेस ने 10 सीट पर दावा किया है, वो इसे कम पर मानने को तैयार नहीं दिख रही। सीपीआई एमएल ने बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर दावा किया है। सीपीआई ने भी कह दिया है कि वो बेगूसराय, मधुबनी और बांका यानी 3 सीट नहीं छोड़ने वाली है। सीटों पर इन दावेदारियों का कुल योग होता है 35। तो सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव की आरजेडी सिर्फ 5 सीट पर लड़ने को तैयार हो जाएगी? आरजेडी ने इस पर अब तक कुछ नहीं कहा, वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रही है। लेकिन यह मुद्दा आज न कल बड़े विवाद की वजह बन सकता है, इसके आसार दिखाई दे रहे हैं। बिहार में जब महागठबंधन बना है तो ऐसे में आरजेडी और जेडीयू पहली बार जो है सो लोकसभा का चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कई ऐसे सीट हैं जिस पर कि कांग्रेस भी दावा कर रही है, आरजेडी भी दावा कर रही है, जेडीयू भी दावा कर रही है। तो अब सिवान सीट को लेकर के भी देखिए माले डिमांड कर रहा है, और सिवान सीट परंपरागत सीट रहा है आरजेडी का। तो ऐसे में वह जो उहापोह की स्थिति बनी है, और अभी सिवान में जेडीयू का सिटिंग एमपी है, तो ऐसे में कुछ भी ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। और यह झोल झाल कितने दिन चलेगा, यह देखने वाली बात होगी। देखिए, नीतीश कुमार की मुश्किल यह है कि उनकी सत्ता आरजेडी के भरोसे चल रही है। वो जानते हैं कि सीटों के मसले पर आरजेडी से रार मुंह लेना उन्हें भारी पड़ सकता है, इसलिए सीटों के मसले पर वो खुद काफी संजीदगी से बोल रहे हैं। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। 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 नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा समय पर हो जाएगा, लेकिन उनके सबसे करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी इंडिया अलायंस के सबसे बड़े प्लेयर कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या जेडीयू इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? दरअसल नीतीश ने इंडिया अलायंस से बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। यह मानकर चल रहे थे कि नीतीश को इंडिया अलायंस का पीएम फेस घोषित किया जा सकता है। अगर पीएम फेस नहीं तो कम से कम संयोजक तो बना ही दिया जाएगा। लेकिन गठबंधन की 4 बैठक गुजर गई, नीतीश का नाम किसी ने नहीं लिया। यह सच है कि नीतीश ने अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं को लेकर खुद कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पार्टी के नेता लगातार बोल रहे हैं। कांग्रेस वाले भी वही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, आरजेडी वाले वही कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। जब सब लोग कह रहे हैं तो अनुभवी लोग को न प्रधानमंत्री का और उनका पूरा देश में छवि है, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। तो अब तक तो ये लोग इस बात पर निर्णय लिए नहीं है, तो निर्णय जब नहीं लिए हैं तो इसका तो फायदा किसी न किसी को होगा। देखिए, नीतीश के मंत्री किसी दूसरे को फायदे की बात कह रहे हैं। क्या वो दूसरा बीजेपी है? ललन सिंह के हाथ से पार्टी की कमान लेने के बाद नीतीश फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। जेडीयू को इंडिया अलायंस से मायूसी ही मिली, इसलिए चर्चा इस बात की भी है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ये नीतीश को क्यों सूट करेगा, इसे पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजों से जरा समझिए, तस्वीर साफ होगी। देखिए, 2014 का लोकसभा चुनाव
बीजेपी और जेडीयू ने अलग अलग लड़ा था। उस चुनाव में बीजेपी बिहार की 30 सीट पर लड़ी थी और 22 पर जीत गई थी। जेडीयू 38 सीट पर लड़ी थी और सिर्फ 2 सीट पर जीती थी। 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने साथ साथ लड़ा। तब बीजेपी 17 सीट पर लड़ी थी और उसने अपनी सारी सीटें जीत ली थी। जेडीयू भी 17 सीट पर लड़ी थी और इनमें से 16 सीट पर जीत गई थी। अब देखिए, लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े तो नीतीश को फायदा हुआ। आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। चुनाव की रणनीति बना रही जेडीयू यह आंकड़ा जरूर देख रही होगी। वैसे भी नीतीश का बीजेपी से पुराना और भरोसे वाला रिश्ता रहा है। नीतीश अगर एक बार फिर एनडीए की तरफ मुड़ते हैं तो उनकी पार्टी के नेताओं को ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, और ऐसा हो जाए तो किसी को हैरानी भी नहीं होगी। इसकी 2 वजह हैं। पहली ये कि नीतीश की पार्टी के सारे विधायक और सांसद वो एनडीए में रहते हुए जीते थे। दूसरी वजह ये कि राम के नाम पर जेडीयू और आरजेडी के बीच दंगल शुरू हो चुका है और जेडीयू के नेता आरजेडी पर हमलावर भी हैं। इस तरह के विधायक, मंत्री, तमाम लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि विवाद उत्पन्न हो रहा है। आपको लग रहा है कि इसका नुकसान होगा? ऐसे नेताओं के साथ क्या होगा? जनता इनको जूता का माला पहनाएगी, मुझे उम्मीद है। जनता के बीच में जाएंगे चंद्रशेखर जी तो हमारे हिसाब से तो ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देनी चाहिए विथ इमीडिएट इफेक्ट। नीतीश कुमार क्या करेंगे अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती है? उनको संयोजक भी नहीं बनाया गया। आप लोग पीएम फेस की बात कर रहे थे, लेकिन राजनीति में कल क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, लालू जी ये काम करवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, पिछड़ों के बेटा हैं। वो गाली दिलवा रहे हैं लालू यादव, चंद्रशेखर यादव हों या किसी से। देश का दुर्भाग्य है कि लालू यादव इस ढंग का कृतित्व, तेजस्वी यादव इस ढंग का कृतित्व अपने मंत्रियों से करवा रहे हैं। इंडी गठबंधन के कुछ लोग, कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान राम को ही काल्पनिक कहा था, और जिन लोगों को नहीं जाना है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये कहते रहे हैं कि नीतीश बाबू आप तो भगवान राम के वंशज हैं, लवकुश हैं। भगवान राम और अयोध्या को लेकर जो बीजेपी इंडिया अलायंस के हर पार्टनर पर हमले कर रही है, उसी के बड़े नेता नीतीश पर पर्सनल अटैक से बच रहे हैं, उन्हें राम के वंश का बता रहे हैं। इसके संकेत समझे जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर जेडीयू से जुड़े तो उनकी विश्वसनीयता एक बार फिर सवालों में होगी। लेकिन नीतीश के आगे समस्या दूसरी है। उनके आगे कुआं है और पीछे खाई है। अगर इंडिया अलायंस में रहते हुए चुनाव में नीतीश की पार्टी का प्रदर्शन बिगड़ता है तो उनकी बार्गेनिंग पावर घटेगी और नीतीश पर सीएम की कुर्सी तेजस्वी को सौंपने का दबाव बढ़ेगा। दूसरी तरफ वो एनडीए से हाथ मिलाकर अगर चुनाव में परफॉर्मेंस सुधार भी लेते हैं तो केंद्र में 2-4 मंत्री पद से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगले साल विधानसभा चुनाव है जिसमें नीतीश को बीजेपी के साथ का फायदा मिल सकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और किसी दौर में नीतीश के सबसे भरोसेमंद साथी रहे जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि नीतीश 14 जनवरी के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस में कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी का ये रहा है नियत कि समय समय के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। आज जो परिस्थिति उनके सामने आई है, हम समझते हैं कि न तो उनको राजद में कोई पैठ है और न एनडीए में है। अभी हाल में हमने सुना है कि दिल्ली में डिप्टी सीएम के घर पर गए थे, जो डिप्टी सीएम उनसे नहीं मिले। वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। 14 दिन तारीख के बाद, खरमास के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। दोस्ती हो या दुश्मनी, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं हो सकता। लिहाजा यह सवाल बरकरार है कि क्या नीतीश के मंत्री ने इंडिया अलायंस को इंडी अलायंस यूं ही कह दिया, या नीतीश अपने फैसले से एक बार फिर सबको हैरान करने वाले हैं।